ओके, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देख लिया था? डिजर्ट। दुनिया में अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले सारे डिजर्ट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। उसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ओशियन करंट के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब इसी ओशियन करंट से रिलेटेड है एक टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं अल नीनो और ला नीनो। क्या कहते हैं? अल नीनो और ला नीनो। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही वो अल नीनो ला नीनो ही होता है। अल नीनो एंड ला नीनो। पहली बात, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये दोनों ही स्पेनिश वर्ड है। स्पेनिश वर्ड कैसा? स्पेनिश वर्ड। और स्पेनिश वर्ड में अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा। क्या होता है? छोटा बच्चा। और ला नीनो का मतलब होता है छोटी बच्ची। ठीक है, छोटी बच्ची। अब तुझे कोई डायलॉग याद आ रहा होगा, है? तो वो डायलॉग मत मारना। अच्छा, मार दे एक बार। ठीक है, छोटी बच्ची। ये कौन से देश से लिया गया, मतलब कौन से वर्ड, कहाँ से लिया गया ये वर्ड है? तो स्पेनिश वर्ड है, स्पेन से लिया गया। स्पेनिश वर्ड है। ठीक है, स्पेनिश वर्ड। स्पेनिश वर्ड में अल नीनो का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। और ला नीनो का मतलब छोटी बच्ची। लेकिन जियोग्राफी में ये दोनों एक गर्म और ठंडी जल धाराएं हैं, यानी गर्म और ठंडी ओशियन करंट है। क्या है? ओशियन करंट। ज्योग्राफी में इन्हें जो अल नीनो होता है इसे कहते हैं हम लोग वार्म ओशियन करंट। वार्म ओशियन करंट। और जो ला नीनो होता है ये होता है एक कोल्ड ओशियन करंट। क्या होता है? कोल्ड करंट। कोल्ड ओशियन करंट। इतना चीज क्लियर है क्या? अल नीनो का क्या मतलब होता है? वार्म ओशियन। स्पेनिश वर्ड में अगर हम कहें अल नीनो का क्या मतलब है? क्या अल नीनो ला नीनो इंग्लिश वर्ड है? स्पेनिश वर्ड है। स्पेनिश वर्ड में अल नीनो का क्या मतलब? और ला नीनो का? जियोग्राफी में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों अल नीनो और ला नीनो क्या है? कोई इंसान का नाम है? नहीं। समुद्र की जल धाराएं हैं, ओशियन करंट्स हैं। तो इसमें से कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है? ठीक है, अल नीनो गर्म है और ला नीनो ठंडा है। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक एक के बारे में। पहले अल नीनो के बारे में तुझे समझाता हूँ। ठीक है, अल नीनो को समझाने के लिए मुझे चाहिए रहेगा वर्ल्ड मैप। दिखाई दे रहा है मैप? मैं यहाँ तुझे समझाता हूँ अल नीनो। अल नीनो। अल नीनो का मतलब स्पेनिश में अल नीनो का मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब छोटा बच्चा। अब देख, ये जो अल नीनो है ना, अल नीनो, ये पेरू दिखाई दे रहा है? पेरू, पेरू कोस्ट से 180 किलोमीटर की दूरी पर, पेरू कोस्ट से
180 किलोमीटर की दूरी पर नेचुरली जनरेट होने वाली एक ओशियन करंट है। एक वार्म ओशियन करंट है जो पृथ्वी के कोरियोलिस फोर्स की वजह से जनरेट होती है। किसकी वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से जनरेट होती है। और जब जिस साल ये ओशियन करंट जनरेट होती है, ये बहते 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 कहाँ तक पहुंच जाती है? इंडियन ओशियन में। और इंडियन ओशियन में जब ये पहुंचती है तो इंडियन ओशियन के पानी को भी ये क्या कर देगी? गर्म कर देगी। ये इंडियन ओशियन में पहुंचती है जून के महीने में। ठीक है, कौन से महीने में? जून के महीने में। और जून के महीने में इंडियन ओशियन से जो हवाएं थी वो गर्म होकर के ऑलरेडी कहाँ जा रही होती हैं? भारत के अंदर की तरफ। भारत में अंदर की तरफ बारिश की शुरुआत होने वाली रहती है कि नहीं? फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में बारिश की शुरुआत होने वाली रहती है। और ये जो यहाँ से हवाएं रहती हैं गरम गरम, वो कहाँ जा रही होती है? अंदर भारत की तरफ। भारत में घुस रही होती है, मतलब मानसून आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर यहाँ का रहता है ना, उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर ये इसके आने की वजह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सूरज अभी इनको गर्म किया है इस एरिया को, और ऊपर से ये गर्म जलधारा आ गई अल नीनो, और अल नीनो के आने की वजह से ये सारा का सारा एरिया पूरा गर्म हो जाता है। और जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवाएं भाप बन के ऊपर उठ जाएंगी। तो यहाँ की जब हवाएं भाप बन के ऊपर उठ जाएंगी तो जो इधर की हवाएं ठंडी रहेंगी वो कहाँ भाग के चली आएंगी? इंडियन ओशन की तरफ। और जो हवाएं पानी को लेकर के भारत में घुस रही थी, अब वो हवाएं वापस रिटर्न आ जाती हैं इंडियन ओशन में, और उस साल भारत में भयानक सूखा पड़ जाता है। फिर से बताता हूँ। अल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है जो पेरू से 180 किलोमीटर की दूरी पर जनरेट होता है पृथ्वी की कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, ये कैसी जलधारा है, कैसी करंट है? वार्म करंट। ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर के पास से जनरेट होगी तो वार्म करंट ही होगी। हाँ, तो ये वार्म करंट है। ये किसकी वजह से जनरेट होती है? पृथ्वी की कोरियोलिस, अर्थ के कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स मैंने बता दिया है क्या होता है, फिर से बताऊं? हाँ, जब पृथ्वी घूमता है तो उसके घूमने की वजह से एक झटका लगता है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को अगर और अच्छे समझना है तो अपने सर पर क्या रखना? एक बाल्टी में पानी रखना और खुद घूमने चालू कर देना। देखना उस बाल्टी का पानी छलकेगा कि नहीं छलकेगा? छलकेगा। सेम वही चीज होता है, पृथ्वी घूमती है और उसके घूमने की वजह से यहाँ पर पेरू से 180 किलोमीटर की दूरी पर कैसी करंट जनरेट होती है? वार्म करंट जनरेट होती है। वार्म करंट। और ये वार्म करंट बहते 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 जून के महीने तक कहाँ पहुंच जाती है? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में यहाँ पूरा पहुंच जाती है। और जब इंडियन ओशियन में पहुंच जाएगी तो यहाँ की हवाओं को गर्म कर देगी। अब जून के महीने में ऑलरेडी इंडियन ओशियन की हवाएं गर्म रहती हैं और भारत में वो हवाएं मानसून के रूप में अंदर बढ़ रही होती है। भारत में जून के महीने में मानसून आता है कि नहीं आता है? हाँ, सुमेरु करंट। ठीक है, सुमेरु करंट के कारण वो हवाएं, मतलब कि वही जो सुमेरु करंट रहता है वो अंदर मानसून बन के घुसता है। तो अभी सुमेरु तू भूल जा, अभी तू सिर्फ इतना याद रख कि जून के महीने में भारत का जो ये कोस्ट है, केरला वगैरह, फर्स्ट वीक में यहाँ पे मानसून पहुंचता है, बारिश होती है कि नहीं होती है? और धीरे धीरे 15 जून तक पूरे भारत में मानसून अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो जून के महीने में ये देख, ये हवाएं कहाँ भाग रही थी? भारत की तरफ, अंदर बारिश कराने के लिए। लेकिन ये जब अल नीनो आता है तो अल नीनो की वजह से समुद्र का ये ओशियन पूरा क्या हो जाता है? ज्यादा गर्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर देख, इधर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है लेकिन इधर का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा हो जाता है। तो जो हवाएं अब इधर जा रही थी वो हवाएं कहाँ आने लगती हैं?
इंडियन ओशियन में आने लगती हैं। यानी कि जो हवाएं इंडियन ओशियन से भारत की तरफ पानी लेकर के जा रही थी, अब वही हवाएं लौट करके वापस इंडियन ओशियन में आ जाती हैं। तो बता, जो हवाएं पानी लेकर के जा रही थी वो लौट के इंडियन ओशियन में आ जाएंगी, तो क्या भारत में बारिश होगा? नहीं होगा। और जिस साल ये अल नीनो जनरेट होता है उस साल भारत में भयंकर सूखा पड़ता है। समझ में आया क्या? क्लियर है कि कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ये? तो बता, अल नीनो, अल नीनो कैसी ओशियन करंट है? वार्म ओशियन करंट है। वो पेरू से कितने किलोमीटर दूरी पर जनरेट होती है? 180। क्या ये हर साल होती है? नहीं, ये हर साल नहीं होती है। ये हर 4 साल में, ठीक है, 4 साल में जब धरती घूम रही है घूम रही है घूम रही है, घूमते 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 4 साल बाद ऐसा एक झटका लगता है कि यहाँ की जो पानी रहती है ना वो गर्म होते 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 बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और यहाँ तक ट्रेवल करके पहुंच जाती है उस झटके की वजह से। पैसिफिक ओशियन खुद इतना बड़ा है, ठीक है। हाँ, तो 4 साल लगते हैं, 4 साल में वो यहाँ तक पहुंच जाता है घूमते 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 घूमते। और जब यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ तक पहुंचने में उसे जून का महीना मतलब कि लग जाता है, जून जून तक पहुंच जाता है। और जून के महीने में ये इंडियन ओशियन को ज्यादा गर्म कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ की हवाएं, यहाँ मतलब कि वाटर वेपर बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से इवेपराइजेशन चालू हो जाता है और हवाएं यहाँ पर गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। और मैंने बताया है कि लो प्रेशर जब क्रिएट हो जाएगा तो आसपास से हवाएं इसको भरने के लिए आ जाएंगी। हाँ, तो यहाँ जो जो हवा पानी लेकर के इंडियन ओशियन में जा रही थी, अरे भारत में जा रही थी, अब वही हवाएं वापस से लौट कर कहाँ चली आती हैं? इंडियन ओशियन में। और उस साल पूरे भारत में बारिश नहीं होता है, पूरे भारत में बारिश नहीं होता है, जिसकी वजह से भारत में भयंकर सूखा पड़ता है। तो बता, क्या अल नीनो की वजह से भारत में बारिश हो पाती है? तो क्या अल नीनो इंडियन ओशियन के लिए अच्छा है या इंडियन मानसून के लिए अच्छा है? तो पूछता है कि अल नीनो और ला नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अल नीनो और ला नीना का जो इंडियन मानसून है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेंस का है ये, समझ में आ रही है? हाँ, तो फिर से बता देख, ये जो अल नीनो है, अल नीनो कैसी धारा है, गर्म या ठंडी? गर्म, ठीक है, गर्म। मैं ये बना दे रहा हूँ, समझ जाएगी, ठीक है। यहाँ पहुंचे, यहाँ पर एक क्या क्रिएट कर देगी? लो प्रेशर। लो प्रेशर, लो प्रेशर की वजह से जो गर्म हवाएं, मतलब कम गर्म हवाएं जो यहाँ जा रही थी वो लौट करके वापस आने लगती हैं, ठीक है। ये हवाएं लौट करके वापस आने लगती हैं। तो मैं देख, को करने से बेहतर है मैं ठंडा हवा लिख देता हूँ ना, क्योंकि एज कम्पेयर टू इस ला नीना के कंपेयर में जो भारत में हवाएं, मानसूनी हवाएं जा रही होंगी वो तो ठंडा ही रहेंगी। तो मैं यहाँ ये कर देता हूँ, यहाँ से हवाएं यहाँ आ जाती हैं और ये होता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। अब यहाँ आने की वजह से इसका इफेक्ट क्या पड़ता है भारत में? इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? उस साल पूरी तरीके से सूखा पड़ जाता है। पेरू कोस्ट से कितने किलोमीटर दूर पर ये जनरेट होती है? 180 किलोमीटर दूर पर। देख, तो इसमें तू पॉइंट क्या क्या याद रखेगी? अल नीनो क्या है? एक वार्म करंट है, वार्म ओशियन करंट है, ओशियन करंट है। इसका मतलब क्या होता है? स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड, इसका मतलब होता है स्मॉल चाइल्ड, ठीक है, छोटा बच्चा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से जनरेट होती है?
तो जनरेट 180 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरू कोस्ट, 180 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरू कोस्ट। कौन से ओशियन में? पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में। किसकी वजह से जनरेट होती है? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। कहाँ तक ट्रेवल करके जाती है? ट्रेवल तो इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। कौन से महीने में पहुंचती है? जून के महीने में। और इसकी वजह से भारतीय मानसून पर क्या होता है? भारत में सूखा पड़ता है, फेमाइन। इंडिया में फेमाइन, सूखा सूखा पड़ता है। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। ये वाले पॉइंट याद रखना, क्योंकि जब तू मेंस लिखेगी तो तुझे ऐसे डायग्राम बनाने होंगे। इंडियन ओशियन, इक्वाडोर, इक्वाडोर बोल रहा हूँ, नॉर्थ साउथ अमेरिका, और यहाँ से पैसिफिक ओशियन को बताना पड़ेगा कि हाँ इधर इंडियन ओशियन में आती है, कहाँ से आती है, ऐसा स्ट्रक्चर बना करके एरो मार करके दिखा देना ऐसे, ठीक है। और ये सारे के सारे पॉइंट याद करके अपने भाषा में उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ये हो गया अल नीनो। अब जस्ट इसी का उल्टा होता है ला नीनो। अब ला नीनो, दूसरा है ला नीनो। ला नीनो, अब देख, ला नीनो सेम पेरू कोस्ट से 180 किलोमीटर दूर पर जनरेट होती है, लेकिन ये क्या है? एक कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है। और ये पहुंचती है जून के महीने में, कहां पर? इंडियन ओशियन में। और जब जून के महीने में पहुंचेगी तो इंडियन ओशियन में ये कैसा प्रेशर क्रिएट कर देगी? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। किसके कंपेयर में हाई प्रेशर? इंडिया के। यहाँ होगा लो प्रेशर, लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि अभी मानसून का मौसम, मतलब कि जून का महीना है। जून के महीने में, जून के महीने में यहाँ इंडियन ओशियन से हवाएं गर्म होकर के पानी लेकर कहाँ घुस रही हैं? भारत में, भारत में। और जैसे ही उधर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर और जनरेट हो गया। यानी ये पीछे से, तू सपोज कर गाड़ी तू 80 की स्पीड में भगा रही है, पीछे से कोई 200 की स्पीड में और आया, तुझे ठेल गया, तो तेरी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। ये लोग एकदम तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, और जहां पर 200 मिलीमीटर बारिश होनी रहती है, वहां 500 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, और पूरे भारत में बाढ़ आ जाता है। बात समझ आ रही है? तो ला नीनो की वजह से भारत में क्या आता है? बाढ़। तो बता, क्या सूखा भारत के लिए अच्छा है या बाढ़ भारत के लिए अच्छा है? दोनों ही खराब है। यानी अल नीनो और ला नीनो दोनों ही भारतीय मानसून के लिए, इंडियन मानसून के लिए खराब है, क्योंकि भारत में जो किसान है वो मोस्टली किस पर डिपेंड करते हैं? मानसून पे। बारिश अच्छी हुई तो अच्छा होगा फसल, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो डूब जाएगा फसल। बारिश बहुत कम हो गई तो खराब हो जाएगी फसल। यानी दोनों ही सिचुएशन में इंडिया के जो किसान रहेंगे वो मारे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या ला नीनो या अल नीनो ये भारतीय मानसून के लिए अच्छी बात है? नहीं, भारतीय मानसून, इंडियन मानसून के लिए बहुत ही खराब है। तो यहाँ क्या याद रखना है तुझे? ला नीनो सेम थिंग,
कि ला नीनो कैसा करंट है, कोल्ड करंट। ठीक है, अब देख यहाँ पर सारा का सारा पॉइंट नहीं लिखूंगा, खाली मेन में लिख देता हूँ, बाकी सब वही सेम रहेगा कि ये भी स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटी बच्ची। ठीक है, छोटी बच्ची जनरेट होती है 180 किलोमीटर दूर पेरू कोस्ट से पैसिफिक ओशियन में, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की वजह से जनरेट होती है। इंडियन ओशियन में ट्रेवल करती है, जून के महीने में पहुंचती है, और जून के महीने में जब ये पहुंचती है तो मैं यहाँ ऐसे ऐसे करके लिख देता हूँ, आगे कौन सा पॉइंट रहेगा जो चेंज करने वाला है, सिर्फ 7वां नंबर। ठीक है, 7वां पॉइंट में चेंज कर दूंगा कि जब जून के महीने में पहुंचेगी तो यहाँ क्या क्रिएट कर देगी, हाई प्रेशर क्रिएट, हाई प्रेशर इन इंडियन ओशियन, इन इंडियन ओशियन, और इसकी वजह से भारत में क्या आता है, फ्लड, इंडिया में आता है फ्लड। बात समझ में आई? तो ये अल नीनो और ला नीनो, तो क्या अल नीनो और ला नीनो जब पूछेगा तुझे कि अल नीनो और ला नीनो का इंडियन मानसून पर क्या इम्पैक्ट आता है, इसे अपने एक्सप्रेस करो, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो, तो कर सकती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख, अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो अल नीनो और ला नीनो है ये हर साल जनरेट नहीं होती है। ठीक है, देख जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ए अल नीनो, अल पहले जो रहेगा वो अल नीनो आता है। ठीक है, हमेशा पहले क्या जनरेट होता है, अल नीनो। जैसे मान के चलते हैं कि अल नीनो ये 2022 में अल नीनो आया है। ठीक है, सपोज कर कब आया है अल नीनो, 2022 में अल नीनो आया है। तो अब जब दूसरा अल नीनो आएगा ना तो 4 साल बाद आएगा, यानी 2023, 2024, 2025, 2026। ठीक है, 2022 में आया है अल नीनो, अल नीनो, तो दूसरा अल नीनो फिर वापस कब आएगा, 2026 में अल नीनो, यानी कहेगा एक अल नीनो से दूसरे अल नीनो के बीच में कितने साल का गैप, 4 साल का गैप। ठीक है, एक अल नीनो से लेकर के दूसरे अल नीनो के बीच में 4 साल का गैप होता है, 4 ईयर गैप। लेकिन जब जिस साल अल नीनो आया रहेगा ना उसके अगले साल ला नीनो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, क्या समझ में आ रहा है? तो देख जैसे 2022 में आया अल नीनो तो 2023 में क्या आएगा, ला नीनो। ठीक है, ला नीनो, और ये जो ला नीनो है इसको भी दोबारा आने में 4 साल का वक्त लगेगा। ठीक है, 4 साल का वक्त लगेगा, यानी कि ये ला नीनो अगेन फिर कब आएगा, 2027 में। बात समझ में आ रही है, 2027 ना, क्लियर है? हाँ, तो एक या तो पूछेगा तुझसे कि एक अल नीनो से दूसरे अल नीनो के बीच में कितने साल का गैप, और एक अल नीनो से एक ला नीनो के बीच में कितने साल का गैप, एक ही साल का, मतलब गैप देखो तो है ही नहीं, इस साल अल नीनो दूसरे साल ला नीनो। ठीक है ना, तो दूसरे साल अल्टरनेट ईयर पे आ जाता है। लेकिन वही एक ला नीनो से दूसरे ला नीनो के बीच में कितने साल का गैप, 4 साल का। ठीक है, तो अल नीनो पूछे या ला नीनो पूछे दोनों में ही 4-4 साल का गैप होता है। लेकिन अगर ऐसे पूछे अल नीनो और ला नीनो तो दोनों में सिर्फ एक भी साल का गैप नहीं होता है, अल्टरनेट आ जाता है। इस साल अगर 2022 में अल नीनो आया है तो 2023 में ला नीनो आएगा। ठीक है,
2023 में ला नीनो आएगा। इतना क्लियर है? अल नीनो से भारत में क्या पड़ता है? सूखा होता है या बाढ़ आता है? अल नीनो से बाढ़ आता है। वाह 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 वाह। अल नीनो से सूखा होता है, ठीक है। और ला नीनो से बाढ़, इसलिए मैंने ब्लू से लिखा है, इसको ब्लू से बनाया है। ब्लू से क्यों बनाया? क्योंकि कोल्ड करंट है, और कोल्ड करंट क्या लाएगी? हाई प्रेशर क्रिएट करेगी और ये बाढ़ लाएगी। बाढ़, बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो ये क्या ये सारी की सारी घटनाएं हर साल देखने को मिलती है? नहीं। ये कब जनरेट हो जाए किसी को पता नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि जब एक बार अल नीनो जनरेट होगा तो उस अल नीनो को दोबारा आने में कितने साल का वक्त लगेगा? 4 साल का। और जिस साल अल नीनो जनरेट होगा उसके नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? ला नीनो। बात समझ में आ गया? यही है छोटा सा टॉपिक, अल नीनो और ला नीनो। इसमें और ज्यादा कुछ भी पूछता नहीं है यहाँ से। बात समझ में? तो इसको यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।